हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सर सर क्या हुआ बेटा? हाँ? अरे? खून? तुम्हारे हाथ में खून कैसा? क्या हुआ? कुछ लगा तुम्हें? ये मेरा खून नहीं है। तुम्हारा नहीं है? तो फिर किसका है? ये मेरे सेठ जी का खून है। सेठ जी का? मतलब? मैंने मेरे सेठ जी का खून किया है। क्या? खूनी पापी, तूने आकाश जी का खून कर दिया, मालिक से धोखा किया। जिस थाली में खाना खाते हो उसी में छेद करते हो। अपराध करके भाग गए। तुमने क्या सोचा था कि तुम खून करके बच जाओगे? एक मिनट, आप लोग कौन हैं? हमारी छोड़िए, पहले ये बताइए कि आप लोग कौन हैं? क्या लगते हैं आप इस छोकरे के? क्यों बचा रहे आप इसको? ये खूनी है या नहीं अभी तय नहीं हुआ है। इसकी तहकीकात हम करेंगे। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? यहाँ कैसे? को किसने इन्फॉर्म किया? इसी बच्चे ने, जिसे आप खूनी और पापी समझते हैं। वैसे आप हैं कौन? मैं इस फैक्ट्री का चीफ सुपरवाइजर हूँ। सर मैं इस फैक्ट्री का जूनियर सुपरवाइजर हूँ सर। सर मैं छोटा सा क्लर्क हूँ और ये है आकाश जी की पत्नी सोनाली। सर अब अगर मोहन ने स्वीकार कर लिया है कि उसने आकाश जी का खून किया तो आप इसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? केस खत्म है सर। नहीं, केस खत्म नहीं हुआ है। केस अभी शुरू हुआ है। क्या बात है मोहन, कुछ ढूंढ रहे हो? यही आकाश जी हैं, इस मसाले की फैक्ट्री के मालिक। ये मोहन यहाँ कब से काम कर रहा है? 6 महीने हुए होंगे। 6 महीने? और इतने छोटे बच्चे को काम पे रखने की वजह? क्या है सर कि उसको काम की बहुत जरूरत थी और हमको मजदूरों की। तुम यहाँ क्या काम करते हो? मैं कूटे हुए मसाले की पैकिंग करता हूँ। क्या उम्र होगी तुम्हारी? 18 साल। 18 साल? क्या लगता है तुम्हें मेरी उम्र क्या होगी? देखो मोहन, अगर तुम झूठ बोलते रहोगे तो हम सच्चाई तक कैसे पहुंचेंगे? लेकिन मैंने तो आपको सारी बात बता दी है ना। सच यही है कि मैंने आकाश साहब को खून किया है। आपका क्या कहना है मैडम? मैं तो आज पहली बार फैक्ट्री आई हूँ। आज से पहले मैं कभी फैक्ट्री नहीं आई। पहली बार? क्यों? नई नई शादी हुई थी। आकाश जी बहुत व्यस्त रहते थे।
कभी मौका ही नहीं मिला। मौत तो इसकी शरीर से बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से ही हुई है। लेकिन सालू के साहब घाव तो एकदम छोटे हैं, तो फिर इन्होंने खून को रोकने की कोशिश कैसे नहीं की? नहीं फ्रेडी, इसने खून को रोकने की जरूर कोशिश की होगी। ये देखो, ये देखो, इसका हाथ खून से सना हुआ है। इसका मतलब इसने पहले इस हाथ से घाव को दबाया होगा खून रोकने के लिए। और खूनी का हथियार ये 4 इंच की कैंची। लगता तो यही है रजत। लेकिन सर, एक कैंची से इतना सारा खून? मुझे लगता है गलती से ये कैंची जाकर के इसके पैनक्रियास में लग गई, पाचन ग्रंथि में। वो भी इधर ही होता है। और अगर एक बार पाचन ग्रंथि में ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो उसका रुकना नामुमकिन है। सो तो है सालुंखे साहब, लेकिन आकाश जी उठ सकते थे, बाहर जाके किसी से मदद मांग सकते थे, लैंडलाइन से फोन करके किसी को बुला सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यही बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही है रजत। इतना सारा खून बहने में कुछ तो वक्त लगा होगा। इतने सारे लोग हैं आप लोग फैक्ट्री में, किसी को लेकिन कोई भनक नहीं हुई? और क्या है सर, आकाश जी को आदत थी रोज 1 से 3 के बीच में वो ऑफिस में रहा करते थे, और हमें ऑर्डर्स थे कि 1 से 3 के बीच में उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। तुम्हारा अभी यह कहना है कि आकाश जी का खून तुमने ही किया? किसी ने मोहन को यहाँ से भागते हुए देखा? मैंने देखा था सर, उसे फैक्ट्री के गेट की तरफ जाते हुए। मैंने सोचा कि आधा काम करके कहाँ जा रहा है। मैंने उसे पुकारा भी सर, आवाज दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो भाग गया सर। 3 बजे के बाद जब मैं किसी काम से आकाश सर से मिलने गया तो देखा तो उनकी मौत हो गई है। मतलब मोहन को आकाश जी का खून करते हुए किसी ने नहीं देखा? नहीं सर। अब सच सच बताओ, यहाँ हुआ क्या था? आज सुबह आकाश आप आए और बोले कि हमें इस महीने भी तनख्वाह नहीं मिलेगी। इस महीने में? मतलब पिछले महीने भी तुम्हें तनख्वाह नहीं मिली थी? ये लगातार 3रा महीना था। उन्होंने मुझे, इसलिए तुम्हें गुस्सा आ गया? गुस्सा तो आएगा ना साहब। यूं तो कहते थे कि उनके पास पैसे नहीं है, और गले में सोने की चेन और हाथ में मोटे सोने के ब्रेसलेट पहनते थे। अपने मेहनत की कमाई की मैंने भीख मांगी, लेकिन उन्होंने तुम्हें पैसे नहीं दिए और तुमने उन पर वार कर दिया। जी, मैंने उस मेज पे रखे हुए कैंची को उठाया और उनके पेट में भोंक दिया। मैंने जान से नहीं मारना चाहता था। मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो। कितनी तनख्वाह है तुम्हारी? 650 रुपये महीना। महीने के 650 रुपए में तुम्हारा गुजारा हो जाता है? और चारा ही क्या था साहब, वो भी नहीं मिलता था। तो बोलो मैं क्या करता साहब? ओह, अब समझ में आया कि इसने अपने आप को बचाने के लिए किसी को आवाज क्यों नहीं दी। ये देखो, देख रहे हो? तो इनके सर पे भी वार किया गया था, जिसके कारण ये बेहोश हो गए। बिल्कुल। सालू के साहब, एक बात समझ में नहीं आ रही है। अगर ये बेहोश थे तो फिर इनके हाथों पे खून कहां से आया? फ्रेडी, शायद ये हुआ होगा कि इसको कुछ पल के लिए होश आया होगा, लेकिन ज्यादा खून बह जाने की वजह से ये बेचारा इतना कमजोर हो गया था कि किसी को आवाज भी नहीं लगा पाया, और जब तक कोशिश करता ये फिर से बेहोश हो गया। मोहन, तुमने तो हमें बताया नहीं कि तुमने आकाश जी के सिर पे भी वार किया था।
My God. इन बच्चों के हाथों और कपड़ों पे तो मसाले लगे हुए हैं। उतारो, सबको उतारो। आओ आओ बेटा, आ जाओ बच्चे, आ जाओ। आराम से, आराम से, धीरे धीरे, धीरे धीरे, आराम से। क्या हुआ अभिजीत? ये बच्चे टेम्पो के अंदर बंद थे। जरा देखिए इनकी हालत क्या है डॉक्टर साहब। ये बच्चे टेम्पो के अंदर क्या कर रहे थे? सर मैं क्या मैं लगा रखी है? बोलो फटाफट। छोटे बच्चों से काम करवाना कानूनन अपराध है, पता नहीं आपको? मसाले की फैक्ट्री में काम करवा रहे हो। उनकी आंखों पे, फेफड़ों में कितना बुरा असर पड़ेगा, कभी सोचा तुम लोगों ने? थोड़े से मसाले खुद की आंखों में डाल के देखो ना, पता चल जाएगा कैसे लगता है। सॉरी सर। सॉरी बोलने से तुम्हें माफी नहीं मिल जाएगी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतने छोटे छोटे मासूम बच्चों से काम करवाते हो? हाँ? अपना बचपन भूल गए तुम? थोड़ी गलती हो गई थी सर। थोड़ी गलती? रजत, नाबालिग बच्चों से काम करवाने के जुर्म में इनको गिरफ्तार कर लो। पंकज, इन सभी बच्चों को घर भेजने का इंतजाम करो। जी सर। डॉक्टर साहब, ये आकाश के ऑफिस से क्या पता चला, क्या लगता है आपको? अभिजीत, सारे के सारे सबूत तो इस बच्चे मोहन के खिलाफ ही है। खिलाफ है? कौन हो तुम? भैया? सावी? सावी? कौन है ये बच्ची? भैया तुम ठीक हो ना? सर, ये सावी है, मोहन की बहन। इनके माँ बाप पहले ही गुजर गए सर। ये मोहन ही अपनी बहन सावी की देखभाल करता था। हाँ, मगर मोहन तो हमारे साथ है, हमारे पास। तो फिर इस बच्चे की देखभाल कौन कर रहा है? मैं अपना ख्याल खुद ही रख सकती हूँ। मोहन भैया अपना ख्याल नहीं रख सकता। तुम्हें मना किया था ना मैंने कि घर के बाहर मत निकलना। फिर क्यों? मैं आपके लिए खाना लेके आई हूँ भैया। बस एक ही रोटी? मैंने सब खा लिया है, इसके लिए आपके लिए सिर्फ एक ही रोटी बच गई है। इसके लिए मैंने आपके लिए ला ली। तुम झूठ बोल रहे हो ना सावी? तुमने कुछ नहीं कहा ना? घर में कुछ था ही नहीं खाने के लिए। सच भैया, मैंने खा लिया। आप खा लो। बच्ची ने कुछ नहीं खाया सर। बॉस, कहाँ थे सालुंखे यार? कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं। सॉरी, लेकिन वो मैं सारे टेस्ट दोबारा से चेक करा था।
आफ्टर ऑल बच्चे की जिंदगी का सवाल है यार। क्या क्या पता चला? बस वो कैंची पर और बाकी जगहों पर जितने भी उंगलियों के निशान हैं सब इस बच्चे के ही हैं। मोहन के? सर क्या करें? क्या करें आप? मोहन को हमारे पास रखते हैं, इसे अंदर ले जाओ। नहीं नहीं अंकल, मेरे भाई के सिवा कोई नहीं है। प्लीज अंकल, प्लीज अंकल, नहीं अंकल। सावी बेटा प्लीज। नहीं बेटा जाने दो, नहीं नहीं अंकल, नहीं अंकल, मेरे भाई के सिवा कोई नहीं है। मत अंकल प्लीज। प्लीज मेरे भाई को बचाना, प्लीज। इनके सिवा कोई नहीं है। प्लीज प्लीज अंकल, प्लीज। इनके सिवा कोई नहीं है। प्लीज अंकल, प्लीज प्लीज मेरे भाई को बचा लो। अंकल प्लीज मेरे भाई को बचा लो, उनके सिवा कोई नहीं है। बिल्कुल रोना मत, कुछ नहीं होगा तुम्हारे भाई को। हम कुछ नहीं होने देंगे। तुम्हारा भाई हमारे पास रहेगा और तुम श्रेया आंटी के पास रहोगी, ठीक है? चलो, गुड गर्ल। आइए दीदी। गरीबी और मजबूरी के बारे में सुना तो था, आज मोहन और सावी की परिस्थिति को देखकर महसूस हो रहा है कि गरीबी और कुपोषण कितना बड़ा अभिशाप है। श्रेया दीदी, मोहन भैया वो भी आ जाएंगे ना? तुम्हारे मोहन भैया को कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, वो हमारे साथ बिल्कुल सुरक्षित है। चलो अब स्माइल करो। श्रेया दीदी, आप पहली बार हम लोग के घर पे आए हैं, चाय लोगे? तुम्हें चाय बनाना भी आता है? चाय क्या, रोटी, सब्जी, चावल भी आता है और इमली की चटनी भी आती है। अरे वाह, जिस तरह से ये पानी पी रही है, लगता नहीं इसने कल से कुछ खाया होगा। ये तो पानी पीकर ही अपना पेट भरने की कोशिश कर रही है। बेटा, तुमने पक्का खाना खाया है ना? हाँ, मैंने तो खाना कब का खा चुकी हूँ। देखो।
ठीक है, अपना सामान ले लो फिर चलते हैं। झूठ बोल रही हो तुम सावी, तुम्हारा पेट खाली है लेकिन तुम जता नहीं रही हो। घर जाकर इसके लिए मैं कुछ अच्छा सा खाना मंगवाऊंगी। दीदी चलो। चल। अरे अच्छा वो आप लोग यहीं मिल गए, बहुत भूख लगी थी। और तुम तो जानती हो श्रेया के अकेले खाना हजम नहीं होता, तो सोचा आप लोगों के साथ खाना खा लो। चलो साथ में बैठते हैं। मेरा पेट भरा हुआ है अंकल, आप खाना खा लो। सर मुझे तो इतनी भूख लग रही है कि मैं तो पूरी ट्रक खा सकती हूँ। ट्रक तो नहीं है, एक गाड़ी है, मगर प्लीज खा मत जाना वरना मुझे पैदल घर जाना पड़ेगा। वैसे मुझे बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चलो खाना खाते हैं। हाँ सर चलिए। अरे क्या बात है, इतनी रात को यहाँ लैब में? साळुंखे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, बेचैनी सता रही है यार।
कभी सोचा नहीं था जिंदगी में कोई ऐसा केस आ जाए जो इतनी बुरी तरह से झंझोड़ दे मुझे यार। हाँ बॉस, परेशान तो मैं भी बहुत हूं इस बात से। कोई बच्चा ऐसा कर सकता है? मुझे भी यकीन नहीं होता है, इसीलिए देखो लगा हुआ हूं, हर रिपोर्ट को बार बार चेक कर रहा हूं, हर बार चेक कर रहा हूं कि कहीं कोई छोटी सी गलती नजर आ जाए जो मुझसे हुई है, जिसकी वजह से हम उस बच्चे को बचा सके। ठीक है, तू लगे रहे, मैं बैठता हूं। बॉस, ये देखो, ये देखो बॉस, इस आकाश के घाव में ये मिला है क्या ये? अभी तो पता नहीं बॉस है क्या ये, लेकिन मैं पता लगा ही लूंगा। आप लोग जेल से कैसे आए? मैडम, मैंने इनको छुड़ाया, वो भी बड़ी रकम दी। मैडम जी, मुझे लगता है कि हमें नया स्टाफ ढूंढकर फैक्ट्री का काम चालू रखना चाहिए। ये अनहोनी हुई, इससे पहले हमारी फैक्ट्री बहुत अच्छी चल रही थी। आप रही बच्चों की बात, तो फैक्ट्री में काम करने के लिए गरीब और लाचार बच्चे बहुत मिल जाएंगे मैडम जी। छोटे छोटे गरीब मासूम बच्चों का शोषण करने का तुम लोग सोच भी कैसे सकते हो? बंदर कभी गुलाटी मारना नहीं छोड़ता, क्यों? खबरदार, अगर मासूम बच्चों से मजदूरी करवाने का सोचा भी तो एक एक को अंदर करवा दूंगा, और इस बार जमानत भी नहीं होगी। क्यों? एक रात जेल में गुजारने के बाद भी तुम लोगों के होश ठिकाने नहीं आए? तो लगता है इन लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर है, इन्हें जेल का खाना कुछ दिन और चाहिए। नहीं सर, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। सॉरी सर। सर, मैं आपसे वादा करती हूँ, अब से इस फैक्ट्री में मासूम बच्चों पर कोई अत्याचार नहीं होगा। पूर्वी सर, सर ये क्या है? सुपारी। सुपारी? जी हाँ, आपके पति के घाव में हमें ये सुपारी का टुकड़ा मिला है। सर, मेरे पति आकाश को सुपारी खाने का बहुत शौक था, उन्हें सुपारी बहुत पसंद थी। अरे हाँ हाँ हाँ, हाँ सर, हाँ हाँ, वो हमेशा सुपारी ऐसे 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 काट काट के मुंह में डालते रहते थे। एक मिनट, आपने क्या कहा था कि उनको सुपारी खाने का बहुत शौक था और वो हमेशा सुपारी काट काट के खाते रहते थे? किस चीज से काटते थे सुपारी? सर, सरोता से। उनके पास उनका पुराना पुश्तैनी सरोता था। ये सरोता है कहाँ पे? पता नहीं सर, आकाश जी सरोता हमेशा अपने पास ही रखते थे, अपनी नजरों से दूर होने ही नहीं देते थे। तब तो ये सरोता ऑफिस में ही होगा, हमें ढूंढना होगा। क्यों सर? क्योंकि मुझे शक है कि खूनी का हथियार वो 4 इंच की कैंची नहीं, बल्कि वो सरोता ही था। आप उस सरोते का स्केच बनवा सकती हैं? सर, एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सरोता ऑफिस में तो नहीं है। हाँ सर, सारा ऑफिस छान मारा। सर, सरोता कहीं दिख नहीं रहा है। यानी कि मेरा शक सही निकला, खूनी का औजार वो कैंची नहीं बल्कि सरोता ही था। लेकिन सर, आप ये बात इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? इस ड्राइंग को ध्यान से देखो। इस सरोते के कोने बहुत तेज हैं, बहुत नुकीले हैं, और सबसे अहम बात, जितना अंदर इन दोनों कोनों के बीच में है, बिल्कुल उतना ही अंतर
आकाश जी के पेट पे लगे दोनों घावों के बीच में। और रही सुपारी की बात, तो सुपारी का एक छोटा सा टुकड़ा इस सरोते पे फंस गया होगा, और जब खूनी ने इस सरोते को आकाश जी के पेट में घोंपा तो वो छोटा सा टुकड़ा उनके पेट में रह गया होगा। जो सरोता आकाश जी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते थे, वो सरोता यहाँ से गायब है। इसका मतलब या तो खूनी ने वो सरोता कहीं फेंक दिया या फिर अपने साथ ले गया। सर इसका मतलब खून कैची से नहीं हुआ है। मोहन ने मिस्टर आकाश का खून नहीं किया, वो झूठ बोल रहा है। हाँ पूर्वी, खूनी कोई और ही है। सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर खून मोहन ने नहीं किया है तो फिर मोहन खून का इल्जाम अपने ऊपर क्यों ले रहा है? यही तो पता लगाना है कि मोहन झूठ क्यों बोल रहा है। एक 14 साल का बच्चा अपने सिर पर एक खून का इल्जाम क्यों लेगा, और वो भी तब जब उसने ये खून किया ही नहीं। मोहन बेटा, तुम अभी बच्चे हो, खून का इल्जाम अपने सर पे लेके क्यों अपना भविष्य, अपने जीवन को जेल की काल कोठरी में बर्बाद करना चाहते हो? हा? ऐसा करने से तुम्हें क्या मिलेगा? वो बच जाएगी, मेरा जो होना है हो जाए, लेकिन उसको कुछ नहीं होना चाहिए। किसे? किसको बचाने की कोशिश कर रहे हो तुम? हा? मेरी बहन सावी। क्या? सावी ने खून किया आकाश जी का। सावी, सावी, कहीं सावी ने गुस्से में सेठ जी को कुछ कह तो नहीं दिया? सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सावी, सावी? मैंने नहीं मारा था सेठ जी को, मैं सिर्फ अपना पैसा मांगने गई थी। सेठ जी, पिछले 3 दिन से आप मेरा पैसा ही नहीं दे रहा। आप बोल रहे अगले महीने, या क्या चल क्या रहा है? सेठ जी, हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। मुझे मेरा पैसा आज ही चाहिए, बस। यानी सावी के ऑफिस से निकलने के बाद मिस्टर आकाश की मौत हुई। लेकिन सर, सावी के ऑफिस से निकलने के बाद तो मोहन ऑफिस के अंदर गया था, और जब मोहन ऑफिस के अंदर पहुंचा तब आकाश जी ऑलरेडी मर चुके थे। डॉक्टर सालुंके का कहना है कि मिस्टर आकाश को चाकू लगने के बाद कम से कम 30 मिनट तक उनके घाव से खून बहता रहा, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। सर इसका मतलब सावी जब आकाश जी के ऑफिस में गई थी, उससे पहले ही उन पर किसी ने वार कर दिया था। सर, आकाश जी के स्टाफ के मुताबिक दोपहर 1 से 3 के बीच में उन्होंने किसी को ऑफिस में न जाते देखा था न आते। देखा नहीं इसका मतलब ये नहीं कि कोई ऑफिस के अंदर गया नहीं। तो पता करना पड़ेगा ये असली खूनी कौन है, जिसकी वजह से ये मासूम बच्चे फंस गए। सर, हमारा बॉस का खून हम क्यों करेंगे? ये हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि मोहन ने ये खून नहीं किया, क्योंकि मोहन के यहाँ दाखिल होने से पहले ही आकाश जी की मौत हो चुकी थी। ये कोई और ही आदमी है जो सबसे नजरें बचाता हुआ आकाश जी के ऑफिस में घुसा, उनका खून किया और नजरें बचाता हुआ फिर निकल गया। सर, कोई आता तो हमने तो देखा होता, वो ऐसे कैसे ऑफिस में आके खून करके भाग जाता है? वही तो पता लगाने आए हैं। जरूर कोई और दरवाजा भी है इस ऑफिस में आने जाने का। सर, मैं यहाँ 2 साल से काम कर रहा हूँ। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ऑफिस का सिर्फ एक ही दरवाजा है। फिर तो एक ही संभावना हो सकती है। वो क्या सर? वो ये कि आप तीनों ने प्लान बनाया था आकाश जी को मारने का। आप में से किसी एक ने आके उनका खून कर दिया, और अब बाकी 2 साथी उस अपराधी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक काम करो, दीवारें, जमीन, फर्नीचर, अलमारी, एक-एक चीज खोद डालो। सर,
ये है वो खुफिया दरवाजा। ये रास्ता आकाश जी की जानकारी के बगैर तो बनाया नहीं जा सकता। इसका मतलब इस खुफिया रास्ते के बारे में आकाश जी के अलावा खूनी को भी पता था। अच्छा, आप में से किसी को इस खुफिया रास्ते के बारे में पता था? नहीं सर, हमें भी अभी पता चला। मैं जब नौकरी पे लगा तब ये अलमारी मैंने खुद यहाँ पर लगवाई थी। यहाँ पर कोई दरवाजा नहीं था। खूनी यहाँ से अंदर आया, उसने आकाश जी का खून किया और फिर चुपचाप इसी रास्ते से वापस भाग गया। अगर खूनी यहीं से अंदर आया है और यहीं से बाहर गया है तो उसकी उंगलियों के निशान इस दरवाजे पे और बाहर के दरवाजे पे होने चाहिए। हाँ सचिन, एक काम करो, तुम फिंगरप्रिंट्स उठाओ, हम देखते हैं ये रास्ता हमें कहां तक ले जाता है। क्या दिमाग पाया खूनी ने? ऑफिस की अलमारी से खुफिया रास्ता बनाया जो पतली गलियों से होते हुए शहर की सड़क तक पहुंचता है। सर, हमें तो खूनी का हुलिया तक नहीं पता। अब कैसे पता चलेगा कि कौन है वो? हमें कुछ नहीं पता, लेकिन सब कुछ पता लगाना ही हमारा काम है पूरी। ये सड़क तो आगे बंद हो जाती है। खूनी जरूर उस ओर गया होगा। सर, मैं उस तरफ जाके पूछताछ करती हूँ। जरूर किसी ना किसी ने कल दोपहर को किसी को उस तरफ जाते हुए देखा होगा। तो वही सरोता लगता है। सर, खूनी ने बड़ी चालाकी से दोनों दरवाजों पे से सारे उंगलियों के निशान मिटा दिए। इसका मतलब खूनी किसी जल्दी में नहीं था। उसे इस बात का डर नहीं था कि कोई ऑफिस में आएगा और उसे खून करते हुए देख लेगा। उसने पूरा टाइम लेकर बड़ी आराम से हर जगह से अपने उंगलियों के निशान मिटा दिए। सर, शायद खूनी जानता था कि मिस्टर आकाश दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक किसी से नहीं मिलते थे। अच्छा, आपको सुराग मिला कुछ बाहर से? सुराग ही नहीं, सबूत मिल गया सचिन। वो हथियार जिससे आकाश जी का खून किया गया था। लेकिन खूनी ने बड़ी चालाकी से इस पर से भी अपनी उंगलियों के निशान मिटा दिए। सर, खूनी बहुत शातिर है, पीछे कोई भी सुराग नहीं छोड़ा। इसका मतलब खूनी ने यह खून गुस्से में नहीं किया है, बल्कि बहुत सोच समझ के समझदारी से आकाश जी का मर्डर प्लान किया उसने। बड़ी अजीब बात है, इस खुफिया दरवाजे के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता। हाँ सर, सारा का सारा स्टाफ अनजान है। तब तो हो ना हो ये खुफिया दरवाजा हाल फिलहाल ही बनवाया गया है। सब पर वो ऐसा क्यों करेंगे? क्या वो अपने स्टाफ से छुपकर कोई गैरकानूनी काम कर रहे थे? सर, सिर्फ स्टाफ से ही नहीं, उन्होंने ये बात अपनी पत्नी से भी छुपाई। आखिर सोनाली जी से इतना बड़ा राज छुपाया क्यों उन्होंने? अगर आकाश जी इस बात को इतना बड़ा राज बना के रखना चाहते थे तो उन्होंने ये खुफिया दरवाजा अपने फैक्ट्री के किसी मिस्त्री से तो नहीं बनवाया होगा। उन्होंने किसी ऐसे आदमी को चुना होगा जो इस राज को राज रख सके और ये बात किसी को ना पता चले। हेलो सर, हाउ आर यू? कुछ पता चला? हाँ सर, यहाँ एक कारपेंटर है सर, खुफिया दरवाजे बनाता है वो। और तो और सर, 2-3 बार जेल भी जा चुका है। क्या नाम है उसका? अंशुल, अंशुल नाम है सर। कहाँ मिलेगा ये अंशुल? सर, यही मिलेगा। मैं भी उसी का इंतजार कर रहा हूँ, बस सर आता ही होगा। ले पटना ही ले कर लाल तोरी कच्चे कमरिया लचके। सर, वो रहा अंशुल। अंशुल, अरे बाप रे, इस हाथी को भी चोटें लगती हैं।
सीआईडी को भी और तुम्हें भी। बहुत हुआ चोर पुलिस का खेल। अब बता, जोगेश्वरी की मसाला फैक्ट्री के ऑफिस में अलमारी में खुफिया दरवाजा तुमने बनाया था? बताओ। हाँ साहब, वो दरवाजा पहले ही बनवाया था। आकाश के कहने पर? नहीं साहब, मैं किसी आकाश को नहीं जानता। वो काम तो मुझे किसी और ने दिया था। नाम क्या उसका? अरे भाई साहब, अरे भाई साहब सुनो जरा। अरे भाई साहब, क्या यार, कब से तुम्हें आवाज लगा रहे, तुम लोग अपनी दुनिया में चले जा रहे हो, रुको तो सही जरा। अरे भाई रुक जा यार, मैं इतना थका हुआ देख नहीं रहा क्या? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। बताइए ना मैं क्या करूं सर? जिम जाया कर, कसरत कर और एकदम फिट रहे। अभी तो बता, एकदम तू ठीक है? पानी वानी चाहिए? कुछ लेके आऊं तेरे लिए? लस्सी चाहिए सर, सॉल्टेड नहीं, स्वीट वाला। लस्सी चाहिए? तेरे चाचा ने यहाँ रोड पे लस्सी की दुकान खोली है, लस्सी लाऊं तेरे लिए? अरे पागल हो गया आप लोग? देख तो मुझे रोका यहाँ पर और खुद ही आपस में बातें किए जा रहे हो, लस्सी, कोलेस्ट्रॉल और क्या क्या क्या। मुझे रोका क्यों? अरे याद आया भाई साहब, एक बात बताओ, अगर किसी अलमीरा में एक खुफिया दरवाजा बनवाना हो, सबसे अच्छा कारीगर कौन सा होगा? ये मुझे कैसे पता? सर फिर वो कौन आदमी था जिसने हमें बताया था कि ये उसको जानता है? कौन आदमी था? कौन बोला? अंशुल। अंशुला मैं सब कुछ सच सच बता चुका। अब तुम भी सच बताओगे या कहानियां सुनाओगे? कौन है ये आदमी? मैं इसे नहीं जानता। झूठ बोल रहा है ये। माफ कीजिए सर, मैंने झूठ बोला, मैं डर गया था। लेकिन आकाश जी के खून से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो खुफिया दरवाजा तुमने ही बनवाया था ना? मैंने बनवाया था, लेकिन आकाश जी के कहने पर। आकाश जी और तुम्हारे अलावा किसी को उस खुफिया दरवाजे के बारे में नहीं पता था। तुम बड़ी आसानी से छुप छुपा कर ऑफिस में दाखिल हुए, आकाश जी का खून किया और वापस उसी गुप्त रास्ते से भाग गए। सर, बिना चाबी के मैं वो गुप्त दरवाजा खोल ही नहीं सकता था। चाबी? कितनी चाबियां बनवाई थी उस दरवाजे की? 2, और दोनों चाबियों के लिए आकाश जी ने खास की चेन बनवाई थी। लकड़ी का ए लिखा हुआ उनके लिए और दूसरी पर नकली हीरे जड़े हुए थे। नकली हीरे? सर ये क्या है? पट्टी पे हीरा जड़ा हुआ है। क्या ये उस किचन का हिस्सा है? हो सकता है सर। इसका मतलब जिस शख्स के पास वो दूसरी चाबी है वही खूनी है। और उसी ने आकाश जी का खून किया और भागते समय उसकी कीचेन टूट गई। ये दूसरी चाबी किसको दी थी आकाश जी ने? मालूम नहीं सर। हीरो वाली दूसरी कीचेन का डिजाइन क्या था? क्या वो भी कोई अक्षर था? जी वो भी ये शेप का ही था। कुछ पता चला? हाँ सर, आकाश के फोन बुक में जितने भी कॉन्टैक्ट्स ए से शुरू होते हैं सबसे पूछता है। सर किसी को भी उस खुफिया दरवाजे के बारे में नहीं पता। एक और अजीब बात पता चली है सर, आकाश जी की फोन बुक में एक नंबर ए के नाम से सेव किया गया था। उस नंबर पर कई बार फोन किया लेकिन किसने उठाया नहीं। सिर्फ ए? पता लगाया ये नंबर किसके नाम पर है? हाँ सर, मोबाइल कंपनी के हिसाब से नंबर आकाश जी के नाम पर रजिस्टर्ड है और एड्रेस ये है सर। आकाश जी के ऑफिस टेबल में एक ड्रॉअर है जो अभी भी लॉक्ड है। उसकी चाबी ढूंढने की हमने बहुत कोशिश की, ऑफिस में तो मिली नहीं। मैंने सोचा आपसे पूछ लूं, शायद आकाश जी उसकी चाबी घर में ही रखते हैं। वैसे तो हम सब चाबियां एक साथ ही रखते हैं, फिर भी मैं चेक कर लेती हूँ। ये लीजिए। मिल गई चाबी। अच्छा हो आपको चाबी मिल गई। दिखाइए कौन सी है?
ये सब क्या है? अभी पता चल जाएगा। पूर्वी, दरअसल हुआ ये कि इस कीचेन का टुकड़ा हमें उस खुफिया दरवाजे के पास मिला था और साथ में आकाश जी का पुश्तैनी सरोता भी। आकाश जी ने उस खुफिया दरवाजे की 2 चाबियां बनवाई थी, एक जो उनके पास रहती थी और दूसरी चाबी इस खूबसूरत कीचेन में आपके पास। ये सब बकवास है। मैंने कोई खून नहीं किया। ये चाबी आपकी है? मैंने पूछा ये चाबी आपकी है? आपके पति ने आप पर भरोसा किया, आपको खुफिया दरवाजे की चाबी दी और आपने उनका ही खून कर दिया। आपने हमसे झूठ कहा कि आप कभी भी आकाश जी के ऑफिस में नहीं गई थी, जबकि इसी चाबी का इस्तेमाल करके आप उनके ऑफिस में गई और आपने उनका खून कर दिया। किया कि नहीं? बोलो, किया कि नहीं? हाँ, मैंने खून किया है। मैंने आकाश को मारा है। तो क्या करती बताइए? नहीं बर्दाश्त कर सकती थी मैं। नहीं। क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा था आपसे? यही गुलामों जैसी जिंदगी। आकाश मुझे अपनी पत्नी नहीं, वो तो मुझे इंसान ही नहीं समझता था। उसके लिए मैं कोई इंसान नहीं, बस कोई सामान हूँ। मेरी खुद की कोई जिंदगी नहीं है। मैंने जो समझाया था सब अच्छी तरह से याद है ना? मैं आपके सभी आदेश का पालन करती हूँ। मैं यहाँ से घर जाऊंगी। घर जाके भगवान जी के सामने दिया बाती करूंगी। आपके घर लौटने का इंतजार करूंगी। फिल्में नहीं देखूंगी, टीवी भी नहीं देखूंगी। 8 बजे आपको खाना परोसूंगी और बाद में मैं खाऊंगी और 9 बजे तक सब काम करके सो जाऊंगी। आपको पता है वो दरवाजा मेरे लिए बनाया गया था, मेरे लिए। दासी बनकर उसको खाना खिलाती और बस वापस घर नहीं, जेल, इसी जेल में आ जाती। थोड़ा सर दबा दो, जल्दी। सोनाली, जल्दी। लेकिन मोहन का तो कहना था कि आकाश जी के पेट में उसे कैंची घोपी हुई मिली थी। मैंने ही आकाश के पेट से सरोता निकाल के कैंची घोपती थी। वो क्यों? ताकि शक किसी मजदूर पर जाए, मुझ पे कोई शक ना करे। बेशक आप पर बहुत अत्याचार हुए हैं सोनाली जी, लेकिन कानून आपको किसी की जान लेने की इजाजत नहीं देता। अपने किए की सजा तो आपको भुगतनी ही पड़ेगी। पूर्वी, सर चलिए। मैं कभी नहीं चाहती थी उन मासूम बच्चों पर आकाश के खून का इल्जाम आए। अब उनका क्या होगा? उनकी चिंता आप मत कीजिए, वो अब हमारी जिम्मेदारी है। सीआईडी उनका भविष्य बिगड़ने नहीं देगी। ये सीआईडी का मेडल तुम्हारे मोहन भैया के लिए, पता है क्यों? तुम्हें बचाने के लिए। धन्यवाद सर जी। मुझे मेडल? मैंने भी तो भैया का रक्षा किया था। अरे बाप रे, सावी के लिए मेडल कहाँ है?
ये लो, श्रेया आंटी के पास है तुम्हारा मेडल। हैं? तुम्हारे लिए भी सीआईडी का प्यार भरा मेडल। थैंक यू अंकल। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.